नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे एक बार सभी लोग, जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस वाले सब लोग जुड़िए भाई। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। आप लोग जुड़िए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जितने भी आपके सगे संबंधी दोस्त भाई बहन जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैथ का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जो पिछला जो पेपर हुआ है उसी का सारा क्वेश्चन मैं लिया हूं। तो इस बार आज का जो हम लोग सेट करने वाले हैं ये सेट नंबर 3 होगा। हम लोग 2 सेट कर चुके हैं, आज तीसरे नंबर सेट पर हम लोग आए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो समझ में आएगा हर चीज़ तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें आपसे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठिएगा। पेपर और पेन लेकर बैठेंगे दोस्त तभी जाके बात बन पाएगी। ये पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक 32,500 रुपये है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या है। ठीक है, किस पर पूछा है? तो भोजन और मनोरंजन पर। भोजन और मनोरंजन पर, तो भोजन पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर भोजन पर यहाँ पर 27% है, मनोरंजन पर क्या है 9%। 27 और 9 क्या हो जाएगा 36%। तो 36% का मान निकालना है। 100% का मान दिया है तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1% का 325 आ जाएगा। ठीक है, 1% का मान 325। बस इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर गुणा भी नहीं करना है। देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 36 में 9 दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है 9, यानी इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 0। आपको चेक कर लेने हैं किस ऑप्शन का डिजिट सम 0 आ रहा है। ठीक है, डिजिटल सम अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर समझिए डिजिटल सम किसका क्या आएगा 0 आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा? तो डिजिटल सम इसका 0 आएगा। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा है? देखिए करना क्या होता है, जोड़े के 9 बनाना होता है। तो 8 1 9 खत्म, इसका डिजिट सम आएगा 5। तो इसका डिजिट सम 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 2 4, इसका भी डिजिट सम क्या आएगा 5 आएगा। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसका तो 2 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। अब इसका देखिए 7 2 9, इसका डिजिट सम 0 आ रहा है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगर आप डिजिटल सम जानते हैं दोस्तों तो सवाल को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। बाकी दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पीडीएफ की अगर हम पीडीएफ की बात करें दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप क्या करिएगा? तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा। और सबसे खास बात तो दोस्तों आज की यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ठीक है, आज 1 मई है तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है दोस्तों। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? देखिए एक कार्यालय है जिसमें 30% कर्मचारी क्या हैं? तो 30% कर्मचारी इसमें महिलाएं हैं। ठीक, यानी फीमेल हैं। कितने? टोटल कर्मचारी 100%, 30 इसमें से फीमेल, तो इसमें मेल कितने हो जाएंगे? तो सर इसमें मेल हो जाएंगे 70। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। देखिए महिला कर्मचारी 60%, तो 30 का 60% क्या हो जाएगा 6 3 18, यानी 18 यहाँ से आ जाएगा। 18 महिलाएं ऐसी हैं जो विवाहित हैं और पुरुष का आ जाएंगे 7 चौक 28, तो 28 पुरुष ऐसे हैं भाई। 70 का 40% निकालेंगे तो क्या होगा? 70 का 40% निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी 28 पुरुष क्या हैं यहाँ पर
28 पुरुष क्या हैं, विवाहित हैं, 18 महिलाएं विवाहित हैं। आपसे ये पूछा गया है कि कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। अविवाहित कर्मचारी का, अब भैया 30 महिलाएं हैं जिसमें से 18 महिलाएं विवाहित हैं, तो बाकी कितनी बच गई अविवाहित वाली। तो भैया यहाँ से 12 महिलाएं ऐसी हैं जो अविवाहित हैं, ठीक है। 17 टोटल पुरुष हैं, ठीक है। 28 में विवाहित हैं, तो कितने बच गए यहाँ से अविवाहित वाले, तो घटा दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा और 6 में से 2 गया तो 4, यानी 42 ऐसे पुरुष हैं जो अविवाहित हैं। तो टोटल कितने अविवाहित वाले हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए 12 और 42 क्या हो जाएगा यहाँ पर 54, ठीक है। यहाँ पर 54 टोटल, यहाँ पर 54 ऐसे हैं, 54 कर्मचारी ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। तो कितने परसेंट अविवाहित हो जाएंगे, टोटल कर्मचारियों का 54% निकालेंगे। टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो 100 हैं, ठीक है, गुणे 100, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 54%। तो 54% ऐसे कर्मचारी हैं जो कि क्या हैं, अविवाहित हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। 54 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है साथियों। 54% इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा और इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर दीजिए क्या है सही जवाब। अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर से कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। देखिए, इसकी अगर स्पीड की बात करें, हम स्पीड की बात करें तो सामान्य का जो चाल है, सामान्य स्पीड है उसका 3/4। अगर हम मान लेते हैं कि 4 जो है दोस्तों, जो हर में वैल्यू होती है वो सामान्य चाल होती है, तो सामान्य चाल उसका 4 था, लेकिन वह गई कैसे, 3 के स्पीड से, 3 के स्पीड से गई। दूरी तो फिक्स है, जब दूरी फिक्स होती है, दूरी जब कांस्टेंट होती है, दूरी नहीं बदलता है, तो चाल का उल्टा इस टाइम होता है। चाल का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो यहाँ से 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा समय का। अब यहाँ से देखिए कितना लेट हो गई है, तो 1 अनुपात लेट गई है। 1 अनुपात का मान कितना है, 15। 1 अनुपात का मान 15 है, ठीक है। 1 अनुपात का मान कितना मिनट है, तो आप कहेंगे सर 15 मिनट है। आपसे पूछा गया है सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय ये 3 अनुपात है। तो 3 अनुपात का मान निकालेंगे, 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 15 3 45 इसका सामान्य समय आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सामान्य समय क्या हो जाएगा, 45। बात क्लियर है। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, माफ़ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 है आप लोगों की स्क्रीन पर। इस सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी से क्या होगा। जितने भी यूपी पुलिस के विद्यार्थी हैं जो इस बार जोर शोर पर लगे हुए हैं तैयारी करने में, दोस्तों आप लोग निसंदेह हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच परख सकते हैं। दोस्तों यह वही क्वेश्चन है जो पिछली बार आया था, ठीक है। पिछली बार जो आया था 24 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसमें कहा गया है कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, ठीक है, और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। अगर मैं यह कहूं कि जो कैप्टन है दोस्तों, कैप्टन का उम्र क्या है, तो 29 वर्ष है। और जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर जो है वह 4 साल बड़ा है, तो 29 4 33 हो जाएगा, ठीक है। तो कप्तान और विकेट कीपर की आयु टोटल क्या हो जाएगा, 9 3 12 3 3 6, यानी 62 वर्ष हो जाएगा इन दोनों की आयु। बात क्लियर। इसमें कहा गया यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम होगी। कितना कम होगी, 2 वर्ष कम होगी। तो टीम की औसत आयु क्या है, मान लेते हैं टीम की जो औसत आयु है वह यक्स है, ठीक। तो 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ियों का औसत आयु क्या है, यक्स है। तो टोटल इनकी आयु क्या हो जाएगी, 11 यक्स, ठीक है। 11 यक्स टोटल इनकी आयु हो जाएगी। अगर कप्तान को और विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए, इन 2 को छोड़ दिए तो कितने लोग बच गए, 9 लोग बचे हैं।
तब इनकी औसत आयु 2 कम हो जाती है। तो औसत आयु क्या हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस का 2, x माइनस 2। तो 9 खिलाड़ियों की टोटल उम्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल उम्र। ठीक है, अब ये 11 खिलाड़ियों का टोटल उम्र है, ये 9 खिलाड़ियों का टोटल उम्र है। अगर आप इसमें 62 वर्ष को जोड़ देंगे, अगर 62 साल जोड़ देंगे तो ये दोनों उम्र आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बात क्लियर है, दोनों उम्र क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 11x बराबर इधर 9x माइनस 9 दूनी 18 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से 62। ठीक है, तो इसको उधर जब लेकर जाएंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2x बराबर 62 में से 18 घटा दीजिए, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक, x का मान निकालना है, 2 से काट देंगे 44 को, तो 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा 22। तो जो औसत आयु था, हमने x माना था तो उसका मान क्या आया है, 22 वर्ष। तो औसत आयु, टीम की जो औसत आयु थी वह क्या था भैया, वह क्या है, तो आप कहेंगे सर 22 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए। और देखिए, आप कंसंट्रेट होकर बैठिए, पेपर और कलम लेकर बैठेंगे, कंसंट्रेट होकर बैठेंगे, ईयरफोन लगा लीजिए दोस्तों, और आप लोग सवाल लगाइए, समझते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, यही तरीका है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय प्रतिशत में दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, जिससे मतलब है उसी को यहाँ पर सिर्फ लेना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा में लिए मुद्रण लागत 40,200 है तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। ये देखिए क्या दिया गया है, ये मुद्रण लागत दिया गया है। तो मुद्रण लागत कहाँ पर है, ये है, ये 20% का मान दिया गया है। 20% का मान कितना दे रखा है, तो 20% का मान दिया गया है दोस्तों कितना, 40,200। 40,200 20% का मान दिया गया है। प्रचार का पूछा गया है तो 10% का पूछा गया है। तो यहाँ पर आप 2 से काट देंगे, 2 दहिया में 20। ठीक है, ये 10% का मान क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 20,100। 20,100 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 20,100 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आया है दोस्तों, बताइए। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए सभी लोग, इस सवाल को बनाइए, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आप सभी लोग भाई जवाब देंगे। देखिए, आप सभी लोग क्या करिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि जितने भी इस बार सेलेक्ट नहीं हुए ना यूपी पुलिस वाले, इस बार जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो भी चल रहा है प्रक्रिया, इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए, इतना दबा कर मेहनत करिए दोस्तों। चलिए, यह प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। इसमें कहा गया कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है। अच्छा, उत्तर देने वाले कितने थे, 500 लोग। ये 500 जो लोग हैं ये 100% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है, यानी 100% का मान कितना है, 500। ठीक, 100% का मान क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 100% का मान दिया गया है 500, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कितने लोग ए को पसंद किए हैं, तो ए को पसंद करने वाले
कितने हैं 60%। तो 60% का मान निकालना है आपको दोस्तों, 60% का मान यहाँ पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा 500 बटे 100 गुणे 60। ठीक है, तो यहाँ से दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50 का गुना 5 का गुना 60 में करेंगे 6 5 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो 300 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए को, विकल्प नंबर ए को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 300 लोग हैं। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि बी विकल्प को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, विकल्प नंबर बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए अगला प्रश्न, देखिए इसमें कहा गया कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है तथा 15 ने गणित चुना है, लेकिन जीव विज्ञान नहीं। ठीक है, मतलब 15 लोग गणित चुने लेकिन जीव विज्ञान नहीं। यह देखते हुए कि प्रत्येक छात्र ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है, तो गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुनने वाले छात्रों की संख्या क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यह प्रश्न गणित में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, तो दोनों ही जगह आते हैं। तो यहीं से आप लोग कंफर्म कर लीजिए कैसे लगाना है इस सवाल को। देखिए यहाँ पर 2 गोले बना देने हैं, 2 गोले सर्कल 2 बनाएंगे। ठीक है, अब ये बायो वाले हैं, जीव विज्ञान वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक सर्कल और इस प्रकार से बना देना है, ये है मैथमेटिक्स यानी गणित वाले। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं 40। अच्छा, इसमें कहा गया कि 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है। अब ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिएगा, जो मैं पीला कलर कर रहा हूँ ये केवल जीव विज्ञान वाले हैं। ये केवल क्या हैं, ये केवल और केवल जीव विज्ञान वाले हैं। अब पूरा का पूरा ये सर्कल जो है दोस्तों, ये पूरा जो सर्कल है ये पूरा का पूरा सर्कल जीव विज्ञान का है, और ये पीला वाला क्या हो जाएगा, केवल जीव विज्ञान वाले हो जाएंगे। तो केवल जीव विज्ञान चुनने वाले कितने हैं 20 हैं, केवल जीव विज्ञान चुनने वाले कितने हैं 20 हैं। अच्छा, ये पूरा जो हरा कलर से सर्कल बनाया गया है ये पूरा गणित वाले हैं। तो ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये केवल और केवल गणित वाले हैं। ठीक है, ये केवल और केवल गणित को चुनने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो केवल गणित को चुनने वाले छात्र कितने हैं, तो यहाँ पर साफ लिखा गया है 15 ऐसे छात्र हैं जो केवल गणित को चुनते हैं, जीव विज्ञान को नहीं चुनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं 40। अभी कितने छात्र यहाँ पर एडजस्ट होंगे, 20 + 15 यानी 35। टोटल छात्र कितने हैं 40, 35 छात्र हो गए एडजस्ट। ठीक है, तो कितने छात्र बचे हैं अभी 5 छात्र। तो ये जो 5 छात्र हैं, ये 5 छात्र वो हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों चुने हैं। तो ये आ जाएगा बीच में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यही पूछा गया है कि गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुनने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए भाई। देखिए, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। बात समझिए दोस्तों, यहाँ पर एमपी है मार्क प्राइस और यहाँ पर एसपी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आप अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है। अगर आप क्रय मूल्य पर लाभ लेते हैं तब पर भी क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य सीपी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, 12% का छूट। भाई 100 का सामान था, 12 का छूट दिया गया, तो इसका मतलब बिका कितने में, 88 में। ठीक, अब आइए यहाँ पर 21% का लाभ, यानी 100 का सामान था, 21% का लाभ यानी कितना में बिका है, तो 121 में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ वाला 88 कवर कर लेगा ये वाला जगह, और ये वाला जगह 121 कवर कर लेगा। ठीक है,
अब आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर इसको दोस्तों काट दीजिए। पहले 11 से काटेंगे 11 अठे 88, 11 से काटेंगे 11 अठे 88, 11 से काटेंगे तो 11 ग्रहिया में 121, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1100, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, 968 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 800। ठीक है, ये 800 हो जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर वह छूट नहीं देता है, यानी 100 में 800 में ख़रीदा है, छूट नहीं देता है, उस पर मार्क कर दिया एक 1100 रुपये का, तो छूट नहीं देता है, यानी 800 सामान को 800 रुपये वाले सामान को वह 1100 रुपये में बेचता है, तो कितने का लाभ कमा लेता है, तो 8 3 11 यानी 300 रुपये का लाभ कमा लेता है। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, 800। ठीक, तो गुणे 100 कर देना है, यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे दोस्तों। काट पीट कर दीजिए, यहाँ से काट पीट करेंगे, यहाँ से कटेगा। 3/8 का मतलब होता है दोस्तों, 1/8 का मतलब 12.5, तो 3/8 मतलब 12.5 का 3 गुना, तो 37.5% आ जाएगा, 37.5%। ठीक है, ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 37.5%। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 लगाइए इसको। इस सवाल को बनाइए जल्दी से। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करे। तो वही जो कंसेप्ट हमने इसके पहले बताया वही आपको यहाँ लगा देने हैं। यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस सेलिंग यानी विक्रय मूल्य, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब यहाँ पर बोला गया कि 10% छूट देता है। भाई 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी अगर इसका अंकित मूल्य 10 है तो 1 का छूट दिया तो बिका कितने में, 9 में बिका। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, 20% का लाभ कमाता है, 1/5 होता है 20% का मान। अगर 5 इसका सीपी यानी क्रय मूल्य 5 है तो 1 का लाभ हुआ, मतलब बिका कितने में, 6 में बिक गया। अब यहाँ वाला जगह जो है ये 9 कवर कर लेगा, और ये वाला जगह जो है इसको 6 कवर कर लेगा। ठीक है, जो कटने वाले होंगे यहाँ पर काट पीट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9। अब तो कटने वाला कुछ है नहीं, तो 2 का गुना 10 में, तो 2 दहिया 20, यहाँ से हो जाएगा 20 अनुपात, 9 दूनी 18 अनुपात ये हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया, तो क्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर 15 आ गया, और 15 अनुपात का मान दिया गया है कितना, 3600। 15 अनुपात का मान कितना दिया गया है, 3600। ठीक, 15 अनुपात का मान कितना दिया गया है, 3600। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा अंकित मूल्य, यानी 20 अनुपात का मान निकालना है, 20 अनुपात का मान निकालना है। तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3600 बटे में 15 गुणे 20। ठीक, चलिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 3 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, 12 बार में कटेगा ये हो जाएगा 1200, तो 12 चौक 4800, यहाँ से कितना हो जाएगा 4800। यानी जो इसका क्रय अंकित मूल्य है वह कितना है, 4800 रुपये है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, समझ में आ रहा है तो एक बार बताइए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्त, सभी लोग। देखिए समझ में आ रहा तभी लाइक करिएगा, ये नहीं कि आप आए नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कहने पर लाइक कर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तभी लाइक करिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 के अनुपात में था। 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश
किए और 8 महीने के बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभानुपात 15, 14, 11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। शुरुआत में सी का निवेश बताना है कितना था। देखिए सी का निवेश जो है अनुपात में 3 है, यानी ऑप्शन 3 से कटना चाहिए, तो सभी ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो ऐसे तो हम नहीं चेक कर सकते, हमें लगाना पड़ेगा सवाल को। देखिए यहाँ पर ए है, इधर बी है और इधर क्या है, सी है। अब गौर से समझेंगे, ए ने 5 अनुपात निवेश किया, अनुपात हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे यक्स, 5x। बी ने 4x, बी ने 4x और सी ने यहाँ पर 3x निवेश किया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया कि 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया, यानी ये जो 4x है इसका निवेश है, ये 4 महीना तक चला है, 4 महीना तक चला है। इसके बाद हुआ क्या है, इसके बाद इसने 1000 अतिरिक्त निवेश कर दिया, यानी 4x तो था ही, 1000 और यहाँ पर निवेश कर देता है और 1000 है यहाँ पर। और ये कितने महीने चलते हैं भाई, 4 महीने के बाद कितने बचते हैं साल भर में, 12 महीना। यहाँ पर बोला गया ना एक वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष का मतलब 12 महीना, 4 महीना हो गया, बाकी जो पैसा लगाया है 4 महीना के बाद वो 8 महीना चलेगा, तो यहाँ पर 8 महीना हो गया। ठीक है, अब सी के लिए बोला गया है कि ये जो सी है, सी 8 महीने के बाद, यानी सी जो शुरुआत में 3x निवेश किया है यह 8 महीना चलता है, लेकिन ज्यों ही 8 महीना बीता तो इसने 2000 एक्स्ट्रा इसमें निवेश कर दिया, तो ये 3x तो था ही, बस 2000 इसने एक्स्ट्रा इसमें निवेश कर देता है। और ये पैसा कितने महीने लगते हैं, लगे रहते हैं 4 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक, ये सब यहाँ पर सिस्टम बन गया है। इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए। साल भर चला है तो ये जो ए का जो निवेश है इसमें तो कुछ नहीं किया गया, ये तो 12 महीने चले ही हैं ऐसे ही। तो यहाँ से 12 5 60 यक्स हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 60 होगा, 12 5 60 यक्स। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 यक्स प्लस 8 चौको 32 यक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा 8000। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 8 त्रिक 24 यक्स प्लस 4 तियाँ 12 यक्स प्लस 4 दूनी 8, ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो अनुपात है ये इनके लाभ का अनुपात है, और लाभ का अनुपात दिया गया है कितना, 15, 14, 11 के अनुपात में। अब यहाँ 3 अनुपात है, आप किसी भी 2 अनुपात को लेकर हल कर सकते हैं। ठीक है, आप पहला दूसरा को लेकर हल कर सकते हैं, या फिर पहला तीसरा को, या फिर दूसरा तीसरा, किसी को लेकर हल कर सकते हैं। 2 अनुपात से ही आंसर निकल जाने को है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 यक्स बटे यहाँ 16 और 32 क्या हो जाएगा, 48 यक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8000। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, पहला अनुपात लिया गया है यानी 15 बटे दूसरा अनुपात लिया गया है तो यह हो जाएगा नीचे 14। ठीक है, 15 से काटेंगे 15 चौको 60, 15 चौको 60, तिरिया गुना करेंगे 14 चौको 56, यहाँ पर हो जाएगा 56 यक्स बराबर ये हो जाएगा 48 यक्स अब प्लस 8000। ठीक है, 48 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 56 में से 48 घटाना है तो क्या बचेगा, 8 यक्स। ठीक, 8 यक्स का मान 8000 हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना होगा, 1000। अगर यक्स का मान 1000 है तो आपसे कहा क्या गया है, तो आपसे ये पूछा गया है शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो सी ने शुरुआत में कितना निवेश किया था, 3 यक्स। भाई 3 अनुपात का मतलब 3 यक्स, यही ना है। देखिए
यही ना है शुरुआत में सी का निवेश 3x, तो 3x का मान निकालना है। x का मान अगर 1000 है तो 3x का मान निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे तो 3000 हो जाएगा। यहाँ पर 3000 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा समय लगा है दोस्तों, बस आप लोगों को समझाने के लिए इतना मैं समय लिया हूँ। बाकी आप 1 से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल हो जाएगा आसान, सिंपल हो जाएगा, आसानी से आप लोग बना पाएंगे। चलिए इस सवाल को लगाइए। ये भी साझेदारी वाले ही प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों साझेदारी वाला ही है दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे, वही प्रश्न है यहाँ भी। लेकिन इसको कैसे लगाना है सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक साझेदारी में यक्ष पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, Y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और Z पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23000 है तो Y का हिस्सा क्या होगा। Y का हिस्सा यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। देखिए इसमें कौन कौन है, तो एक X है और एक Y है और एक कौन है, तो एक Z है। अब यहाँ पर पूंजी क्या हो जाएगा, 1/6 1/3, तो 6 और 3 का लॉस क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो टोटल पूंजी क्या है, तो टोटल पूंजी यहाँ पर आ गया 6, मान लेते हैं टोटल पूंजी 6 हो जाएगा। लॉसा ले लेना है हर का। समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय भाई यहाँ पर समय 1/6 है, यहाँ 1/3 है, तो समय कितना हो जाएगा, 6 और 3 का लॉसा क्या होगा, तो 6 आएगा। यानी समय जो है वह कितना हो जाएगा, टोटल समय 6 हो जाएगा। अब गौर से समझेंगे दोस्तों, गौर से समझेंगे। टोटल पूंजी 6 है, 6 का 1/6 यानी एक हिस्सा यक्ष निवेश किया है। कितना समय, 1/6 समय, तो 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा भाई, 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी समय भी 1 है, पूंजी भी 1 है। अब आइए Y पर, Y क्या करता है, पूंजी का 1/3 हिस्सा, तो 6 का 1/3 हिस्सा 2 आ जाएगा, ठीक। और समय का 1/3 हिस्सा मतलब यहाँ पर 6 का भी 1/3 निकालेंगे तो 2 आएगा। समय भी कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। अब यहाँ पर कितना यूज कर लिया गया है पूंजी, टोटल यहाँ पर कितना देख लिया गया, तो 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, 3 हिस्सा पूंजी यहाँ पर यूज हो गया है। बाकी बचा कितना है, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 हिस्सा भी पूंजी बचा हुआ है। तो ये शेष पूंजी 3 जो है यह है Z निवेश करता है, ठीक है। और ये पूरे समय के लिए, तो टोटल समय क्या है, तो टोटल समय तो यहाँ पर 6 अनुपात है। ये यहाँ से रेशियो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से यह रेशियो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। वर्ष के अंत में टोटल जो लाभ अर्जित हुआ 23000 हुआ, तो 18 4 22 1 23, तो ये 23 अनुपात का मान दिया गया है 23000, 23 अनुपात का मान ही दिया गया है कितना, 23000। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1000, 1 अनुपात का मान 1000। तो Y का हिस्सा क्या है, तो Y का हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का मान निकालना है, 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। Y का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Y का हिस्सा यहाँ से 4000 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए यहाँ पर Z का हिस्सा क्या होगा, Z का हिस्सा क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 12वां। इसका का जवाब देंगे सभी लोग। यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है। भाई क्रमागत विषम संख्याएं कैसे होती हैं, अगर मान लीजिए पहला विषम संख्या A है तो दूसरा क्या हो जाएगा, A+2 हो जाएगा। तीसरा विषम संख्या क्या होगा, तो तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, A+4। चौथा विषम संख्या क्या हो जाएगा, A+6। पांचवा विषम संख्या क्या हो जाएगा, A+8। ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब औसत क्या होता है, औसत बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 इधर हटाइए, 2 इधर हटाइए, बीच में क्या आ गया, तो ये A+4 आ गया, यही इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। चलिए
ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रश्न भी आते हैं। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बताइए सभी लोग, क्या होगा। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुनी, तीसरी की 3 गुनी है। अब देखिए 3 संख्याएं हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी मान लेते हैं और एक संख्या को सी मान लेते हैं। इसमें कहा गया कि दूसरी पहली की 2 गुनी है, दूसरी पहली की 2 गुनी, पहली अगर 1 है दूसरी क्या हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगा, और दूसरी पहली की 2 गुनी लेकिन तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी अगर 1 है तो ये 3 गुनी मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवर कर लेगा जगह 2, ये जगह कवर कर लेगा 3, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, गुना कर देना है दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, तीनों का औसत यहाँ पर 44 है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। औसत दोस्तों कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, तो 11 कितनी संख्याएं हैं 3, 3 से भाग कर देंगे और यही औसत है, ये किसके बराबर है 44 के बराबर है। ठीक है, तो 11 44 4 12 में कर जाएगा, तो एक अनुपात का मान 4 3 12 हो जाएगा, 3 का 4 में गुना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। एक अनुपात का मान अगर 12 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो 6 अनुपात का मान क्या होगा 6 गुणे 12, तो 12 छक 72 आ जाएगा दोस्तों, 12 छक 72, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए सभी लोग। यह अनुपात का प्रश्न है, ठीक है, मिश्रण का, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा। देखिए यहाँ पर दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12 संबंधी 13 है। देखिए यहाँ पर क्या है मिल्क है और क्या है वाटर है, दूध और पानी है। दूध कितना है 12, वाटर क्या है 13 अनुपात। ठीक है, वाटर क्या है 13 अनुपात। अब यहाँ पर बोला गया है दोस्तों 12 और 15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। मिलाना क्या है पानी, यानी मिलाना है यहाँ पर वाटर। ठीक है, वाटर मिलाना है तो क्या अनुपात बनाना है 12 संबंधी 15, यहाँ पर 12 संबंधी 15 बनाना है। ठीक है, अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ है। देखिए यहाँ भी 12 था, अभी भी यहाँ 12 ही है, तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ध्यान से समझिए दोस्तों, पहले पानी कितना था 13 अनुपात, अब कितना हो गया 15 अनुपात। कितना अनुपात यहाँ पर मिलाया गया है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर टोटल दूध और पानी का मिश्रण क्या है 2025 लीटर। अब यहाँ टोटल दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 12 25, तो 25 अनुपात का मान कितना है 2025। ठीक है, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 और 0 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 1 5, यानी एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 81। अगर एक अनुपात का मान 81 है तो 2 अनुपात का मान निकालना है, तो 2 अनुपात का मान निकालेंगे तो 2 गुना 81 कर देंगे, तो 81 दूना 162 हो जाएगा। 162 क्या होगा 162, 162 लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता होगी। ठीक, 162 लीटर पानी इसमें मिलाने की आवश्यकता होगी दोस्तों। आइए समझ में आ गया होगा। ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका जवाब देंगे सभी भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की धनराशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। देखिए मूलधन क्या था 3000, मूलधन क्या था 3000। अब ये जो मूलधन है दोस्तों, ये जो मूलधन है यह 2 साल में 2 ईयर में यह कितना हो जाता है 6000। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाता है 6000। ये बोला गया कि 4 साल में ब्याज बताइए, तो 4 साल में ये कितना हो जाएगा भाई, ये 4 साल में कितना हो जाएगा, अगले 2 साल में कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए।
अगले 2 साल में कितना हो जाएगा, अगले 2 साल में कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मिश्रधन बटे मूलधन। तो 6000 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6000 बटे 3000। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा, सब कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 आ रहा है। तो यहाँ भी 2 गुना होगा, यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अगले 6 साल, अगले 2 साल में। तो अगले 2 साल में ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 6 दूनी 12000। कितना हो जाएगा अगले 2 साल में, तो अगले 2 साल में ये 12000 हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर अगले 2 साल में 12000 हो गया तो ये बताइए कितना ब्याज इसको मिला है। भाई पैसा कितना था, 3000 मूलधन था, ये कितना हो गया 4 साल में 12000। तो बताइए कितना यहाँ पर इसको ब्याज मिला है। तो 12000 में से 3000 घटा देंगे तो 9000 आ जाएगा, यानी ब्याज के रूप में 9000 रुपये मिला है। ठीक है, तो 9000 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। आइए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल का आंसर दीजिए। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ठीक है, यानी 60% जो हैं, 60% यहाँ पर जो पुरुष हैं, श्रमिक हैं, उनकी जो आयु है वह 30 ईयर से प्लस है, 30 ईयर प्लस है। ठीक है, इनमें से 75% पुरुष हैं। अब ये 60 का 75% निकाल देंगे, 60 का 75% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 तियाँ 45। तो यहाँ पर इनमें से 75% पुरुष है। ये 60% में दोस्तों, 60% में इसमें मेल भी हैं और फीमेल हैं। तो मेल कितने हैं, 15 तियाँ 45, तो यहाँ पर 45 इसमें मेल हैं, यानी 45 पुरुष हैं इसमें। टोटल 45 पुरुष हैं, 60 का 45% निकालेंगे, 45 पुरुष हैं अगर, तो कितनी इसमें महिलाएं हो जाएंगी भाई, महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर 15। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 15। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो सर यहाँ पर महिलाओं की जो संख्या आएगी वह 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आएगा दोस्तों। बोलिए, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, 15 आ जाएगा, यानी महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 15। अगर महिलाओं की संख्या 15, पुरुषों की संख्या 45 है तो यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है, 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, यानी पुरुष, यानी 45 अनुपात का मान दिया गया है दोस्तों। 45 अनुपात का मान कितना है, 135 दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब आप काटेंगे तो 45 तियाँ 135 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 3। अगर 1 अनुपात का मान 3 है तो 100 का मान निकालना है, यानी 1% अगर मान कहें दोस्तों, 1% का मान अगर 3 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300। तो यहाँ पर बोला गया है ना कि कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या बताइए, तो टोटल जो संख्या है वह 100% है, 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई दिक्कत, कोई झोल, कोई समस्या है बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 17वां। एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है दोस्तों। देखिए 20% बहुत बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी जो इसका प्राइस है दोस्तों, प्राइस की बात करें, अगर 5 था तो 1 की कमी हो गई तो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अगर इसका जो खपत है, खर्चा है दोस्तों, खर्चा, अगर खर्चा कांस्टेंट है तो इसका जो खपत है, कंजम्पशन जो है, तो इसका प्राइस यानी मूल्य का उल्टा हो जाता है, तो ये 4 संबंधी 5 हो जाएगा। ठीक,
जब दाम कम हुआ है तो पहले 4 खरीदता था 4 अनुपात, अब कितना लाता है 5 अनुपात। तो कितना ज़्यादा ला रहा है 1 अनुपात, 1 अनुपात ज़्यादा खरीद के ला रहा है। 1 अनुपात का मान यहाँ पर दिया है 10, तो 1 अनुपात का मान 10 हो जाएगा। घटने के बाद जो इसका मूल्य पूछा गया है, तो घटने के बाद अब कितना खरीदता है 5 अनुपात, तो 5 अनुपात का मान निकाल लेंगे। 1 का मान 10 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान 10 है तो 5 का मान 50 हो जाएगा। यह 50 क्या है सेब है, इसको दर्जन में बदलेंगे तो आप 12 से भाग कर देंगे, ये दर्जन हो जाएगा क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, अब हम पैसा तो दे रहे हैं 54 रुपये ही, 54 रुपये पैसा दे रहे हैं, तो कितना खरीद के ला रहे हैं इतना। ठीक, तो हर एक दर्जन का दाम क्या हो जाएगा, इससे भाग कर देंगे यहाँ पर 50/12, तो 12 यहाँ से हटेगा चल जाएगा ऊपर, 12 तो चल जाएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, 12 चल जाएगा ऊपर, बाकी काट के छोटा कर दीजिए यहाँ पर। 5 से काटेंगे तो 5 दहियम 50 और 0.5 अट्ठे 40। ठीक है, 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, दशमलव के स्थान पर लगेगा। देखिए एक स्थान पर शुरू से था, नीचे अभी 10 बचा है, 1 0 बचा है, दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, दशमलव 2 स्थान पर चला जाएगा, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 12.96, 12.96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए भाई, इस सवाल को लगाइए सभी भाई। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। बहुत बेहतरीन प्रश्न। आपको किसी एक पर एलिगेशन लगाना है दोस्तों, किसी एक पर लगाइए। अगर आप दूध पर लगाते हैं तो दूध पर लगाइए, सभी में दूध लेना है। अगर आप पानी लेते हैं तो सभी में पानी लेना है, तो आप दूध पर लगाइए। तो दूध यहाँ पर 3 अनुपात है टोटल का, टोटल क्या हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 अनुपात। ठीक है, यहाँ पर दूध कितना है 6 अनुपात टोटल का, टोटल क्या 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पर आइए दूध कितना है 1 अनुपात टोटल का, 1 + 1 यानी 2 का। ठीक है, अब ये तो भिन्न है, भिन्न में अनुपात लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, भिन्न में एलिगेशन लगाना कठिन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, जो ये 8 है 7 है और 2 है, इसका ले लेंगे दोस्तों लघुत्तम। तो 8 7 2 का लघुत्तम 56 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर क्या मान लेंगे 56। तो 3/8 का 56 का 3/8 निकालेंगे तो 8 7 56, 7 3 21, यहाँ से 21 हो जाएगा। ठीक है, 6/7 का 56, 6/7 निकालेंगे 56 का, तो क्या हो जाएगा 7 8 8 6 48, यहाँ से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आइए 2 से भाग करेंगे तो 28 दूना 56, तो यहाँ से 28 हो जाएगा। ठीक है, अब तिर्यक ऐसे घटाते हैं, तिर्यक ऐसे घटाते हैं, तो घटाइए यहाँ पर। तो यहाँ से 28 में से 21 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और 48 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा। तो 20 संबंधित 7 इसका राइट आंसर आएगा, 20 संबंधित 7। ठीक, 20 संबंधित 7 यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, ये तो सिंपल प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 12 18 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका लॉसा क्या होगा, देखिए इसका लॉसा मैं आप लोगों को एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें 18, तो 18 में आपने क्या देखा 9 देखा, यानी इसमें 9 है तो ऑप्शन में भी 9 आना चाहिए, यानी इसका जो लॉसा आएगा उसमें भी 9 आएगा, यानी 9 से कटना चाहिए, यानी डिजिटल सम उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका तो डिजिटल सम 0 नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। 8 8 16 इसका भी नहीं होगा, और 8 6 14 इसका 5 आएगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि 9 से कटेगा, यानी डिजिटल सम उसका 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसा मौसा के प्रश्न दोस्तों लगाने वाले नहीं होते हैं, बस ऑप्शन से लगाना होता है, डिजिटल सम लगाना है इसमें, और
और इसमें आप विभाज्यता का नियम लगाइए। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आप सभी लोग जानते हैं तो आसानी से सवाल को बना पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थिति में 3 शेष बचते हैं। तो आपको क्या करना है, 4, 6, 8, 10, 12 का लॉसा लेना है, जो लॉसा आएगा उसमें 3 जोड़ देना है। अगर शेष बचता है तो शेष को जोड़ते हैं, तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा 12, इसका लॉसा क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12 का लॉसा क्या होगा, तो इसका लॉसा दोस्तों 120 हो जाएगा। 120, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा। 123 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए साथियों। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। 72 पुस्तक का CP अगर बराबर है किसके, 60 पुस्तक के SP के, तो यहाँ पर लाभ पूछा गया है, तो यहाँ पर आप अनुपात निकाल दीजिए। इसको काटिए 12 से, 12 छक 72, 12 पंजे 60। तो CP और SP का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो CP का रेशियो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, SP का रेशियो 6 आ जाएगा। 5 का सामान 6 में बिका है तो लाभ कितने का, 1 का। किस पर होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 1/5 हो जाएगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 5 से काटेंगे 20 5 100 यानी 20% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। सभी भाई लोग उत्तर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने 22 क्वेश्चन दोस्त कर चुके हैं, 22 प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन लाइक की संख्या दोस्तों इतना कम है। इतना कम क्यों कर रखते हैं भाई, आप लोग व्यूज और लाइक का जो मेंटेनेंस है इसको कम से कम बनाए रखिए, बैलेंस बनाए रखिए दोस्तों। और जो भी आपका सुझाव है कमेंट में आप लोग लिखिए अपना सुझाव, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं। और जो भी दिक्कत होती है, जहां समझने में दिक्कत है, कोई परेशानी है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से ख़रीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे प्रश्न को कैसे लगाना होता है ध्यान से समझिए। यहाँ पर CP है, इधर मैं रुपया लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ 50 रुपया हो जाएगा। इधर वस्तु है तो यहाँ पर 50 रुपये में 60 वस्तु। सेलिंग प्राइस की बात किया जाए, SP की बात किया जाए, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या कहा गया कि 60 रुपया में 50 की दर से बेच रहा है। आपको क्या करना होता है, ऐसे प्रश्न जब भी बनते हैं तो ये जो वस्तु है दोस्तों, वस्तु को आप बराबर करते हैं। तो 60 और 50 को बराबर करना है, तो बराबर करने का मतलब 60-50 का लॉसा लेना है। तो इसका लॉसा लेने के लिए आप क्या करेंगे, 60-50 का लॉसा 300 हो जाएगा, यानी 60 को 300 बनाएंगे। तो 60 को 300 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 5 30, यानी यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। तो अगर यहाँ 5 से गुना किए हैं तो 5 से गुना यहाँ भी करना होगा। ठीक है, 50 को 300 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी आप 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी 250 ये हो गया, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया 250, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6 6 के 36, 360 हो जाएगा। 250 का सामान 360 में बिका है, तो कितने का लाभ हुआ है, यहाँ पर 110 का लाभ हुआ है। किस पर लाभ होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 250 यहाँ पर आ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 11 गुना 4 11, 44% इसका लाभ आएगा। ठीक है, 44% इसका लाभ आएगा। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। A एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, B A से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए B अकेले कितने दिन लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बंदा A है और एक बंदा B है,
अब यहाँ पर बोला गया कि जो बी है ए से 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब 3/5 होता है। तो अगर ए 5 है, ए की क्षमता 5 है, तो 3 ज़्यादा यानी 8 क्षमता हो जाएगा बी का, ठीक है। और 8 क्षमता बी है, तो यहाँ पर बोला गया कि ए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। भाई 5 की क्षमता से 120 दिन में कार्य करता है ए, ये टोटल कार्य हो जाएगा। अब इसी टोटल कार्य को अगर अकेले बी करता है 8 की क्षमता से, तो कितना दिन लेगा? तो 15 × 120, 15 बार में कटेगा, 15 × 5 = 75, तो 75 दिन का समय लेगा, ठीक है। 75 दिन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए दोस्तों। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगा? औसत स्पीड क्या होगा दोस्तों? औसत स्पीड टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 600 किलोमीटर यहाँ पर आ गया और 800 किलोमीटर यहाँ पर, 8 × 6 = 1400, ठीक है। और 100 यहाँ पर यानी 1500, टोटल दूरी क्या है? 1500 किलोमीटर। कितना टोटल समय लग रहा है? तो यहाँ पर 600 किलोमीटर गया है 80 की स्पीड से, तो कितना समय यहाँ पर लगा है? तो यहाँ पर कितना समय लगा है? 0 से 0 काट देंगे, 60 में 8 से भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, नहीं 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 4 बचेगा जगह 40, 8 × 5 = 40, यानी 7.5 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। प्लस 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, तो यहाँ पर 2 घंटा यहाँ पर लगेगा। और 100 किलोमीटर गया है 50 की स्पीड से, तो 50 × 100 2 घंटा यहाँ पर लगेगा। तो 1500 किलोमीटर को तय करने के लिए 2 2 4 7 4 11 11.5 के स्पीड से गया है, 11.5 घंटे लिया है। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे दोस्तों। अभी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15, ये हो जाएगा 3000। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे 23 आएगा दोस्तों, हर में क्या आएगा? 23 आएगा, 123 नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। इसी में नीचे यहाँ पर यानी हर में 23 है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2, 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए 5% का मतलब 1/20। अगर यह 20 था, मूलधन अगर 20 है, तो किस्त कितना लगेगा? 21 अनुपात। दूसरे वर्ष के लिए ये 400 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा? 441। तीसरे में आएंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्यूब कर देंगे, इसका 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और 21 का क्यूब 9261 होता है, 9261। किस्त समान है, किस्त को बराबर करना है, तो यहाँ पर आप 21 से गुना कर देंगे तो ये भी 9261 हो जाएगा, और इधर 441 से गुना कर देंगे तो ये भी 9261 हो जाएगा। जो काम इधर किए हैं वही काम यहाँ भी करना होगा, तो यहाँ भी 441 से गुना करेंगे और इसमें भी 21 से गुना करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 441 का गुना 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0,
और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8820 आ जाएगा। 21 चौक 84, यहाँ पर हो जाएगा 8400, ठीक है। और ये 8000, सबको जोड़ेंगे अगर तो क्या होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आएगा, और क्या होगा 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 3 अंक तो हो गया, 3 अंक का खेल ख़त्म हो गया। 8 3 24, 24 और 1 25, जोड़ने पर यह आया है और इसका मान इतना ही दिया है, तो यह किसके बराबर है, 25,220 के बराबर। तो 1 अनुपात का मान 1 आ जाएगा। तो 9261 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, अगर 1 अनुपात का मान 1 है तो 9261 अनुपात का मान 9261 ही आएगा। तो 9261 प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, ये किस्त वाले प्रश्न है, जब भी आते हैं तो ऐसे ही लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 26वां है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। बनाइए सभी लोग, भाई सभी लोग सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अच्छा, यहाँ पर एक बंदा ए है और एक बंदा यहाँ पर बी है। अब 50% अधिक मतलब होता है 50% का मतलब 1/2। बी की तुलना में, तो बी अगर 2 समय लेता है 2 अनुपात, तो 1 ज़्यादा यानी 3 अनुपात समय लेता है ए, ये टाइम है, ठीक है। और टाइम का उल्टा होता है दोस्तों एफिशिएंसी, क्षमता, ठीक है। तो ये 2 संबंधित 3 हो जाएगा, 2 संबंधित 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 संबंधित 3। कह रहा कि यदि वे एक साथ काम पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले इसे कितना दिन लगेगा। बी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा। अगर दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो 3 + 2 यानी 5 की क्षमता से काम होगा 27 दिन में। तो टोटल कार्य यही है। बी करेगा अकेले तो 3 की क्षमता से काम करेगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 9 27, 9 5 45। तो बी अगर अकेले करेगा तो इसे 45 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, और यही प्रश्न होगा लास्ट, आज के सेट का यही दोस्तों लास्ट प्रश्न होगा। आप लोग बड़े ध्यान से आराम से समझिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। ये प्रायिकता वाले प्रश्न हैं, प्रायिकता का प्रश्न है। इसमें बोला गया कि 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकलने की प्रायिकता क्या है। अब भैया 52 पत्ता होता है, टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, ताश में 52 होते हैं, इक्का कितने होते हैं तो 4। इन 52 पत्तों में से 4 इक्का निकलने की संभावनाएं हैं। कितने इक्का निकलने की, 4 इक्का निकलने की संभावनाएं होती हैं। तो 4 से भाग देंगे, 4 × 4 13 चौको 52, तो ये 1/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, 1/13 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 27 प्रश्न हम लोग किए हैं दोस्तों, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हर एक सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन भाइयों को नहीं समझ में आया है दोस्त, आप लोग एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और जहां भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।